Hello learners, today we will be discussing a few question answers of English of class 8 NCERT book Purvi, Unit 1 Wit and Wisdom, chapter The Wit That One Has. So let's see what are the questions about and what will be their probable answers. Rectify the following false statements from the text. So what we need to do here is some incorrect statements are given, we have to correct them. कुछ गलत स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं चैप्टर के, उन स्टेटमेंट्स को हमें सही करके करेक्ट आंसर बताना है. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन है द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम. जो क्वीन थी उसने राजा की इंसल्ट की थी. कैसे इंसल्ट की थी? जो उसने पोएम सुनाई थी राजा ने रानी को, उसकी क्वालिटी की इंसल्ट की थी. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था. जो क्वीन थी उसने राजा की पोएम की क्वालिटी की इंसल्ट नहीं की थी, बल्कि वो पूरा दिन उसका इतना हेक्टिक गया था, टायरिंग गया था कि वो बहुत थक चुकी थी और रात भी बहुत हो गई थी, इसलिए उसको नींद आ रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत बार उसने यौन किया, उबासियाँ ली. तो राजा को लगा कि उसकी इंसल्ट हुई है. तो इसका आंसर होगा द क्वीन डिडंट इंसल्ट द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम, बट व्हेन द किंग वाज रिसाइटिंग हिज पोएम इन फ्रंट ऑफ हर, शी yawned several times as she was tired and exhausted. The king thought that she was disrespecting his poem. Right? सेकेंड क्वेश्चन कहता है तेनाली रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन. जो तेनाली रामा था उसके पास जब क्वीन अपनी प्रॉब्लम लेके गई, उसने उसकी सारी प्रॉब्लम सुनी, उसके बाद वो एकदम से राजा के पास पहुंच गया उसको मनाने के लिए कि वो रानी से अपना झगड़ा ख़त्म कर दे. तो ऐसा नहीं हुआ था. तेनाली रामा ने रानी को बोला था कि मुझे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल पाऊंगा. तो इसका आंसर होगा नो, तेनाली रामा डिडंट गो टू द किंग इमीडिएटली and tried to convince him. He told the queen that he needed time to find the right strategy and needed a well-planned approach to convince the king. Next question है The courtiers admired the king's poem and praised his literary talent. तो जो किंग था उसने अपनी एक पोएम लिखी थी, तो जो उसके कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, उसने उन लोगों ने उसकी पोएम सुनी और बहुत ही उसकी तारीफ़ें की. लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. जब जो राजा था वो अपने कोर्टियर्स के पास अपनी पोएम को सुनाने के लिए गया, तो हर कोर्टियर ने उसको अवॉइड किया और कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले गए. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी द कोर्टियर्स डिड नॉट लिसन टू हिज पोएट्री एंड अवॉइडेड हिम बाय मेकिंग वेरियस एक्सक्यूजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामाज आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन. तो जो भी मिनिस्टर थे राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार में, वो तेनाली रामा का आइडिया सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक थे. लेकिन ऐसा नहीं था. वो लोग तेनाली रामा का आइडिया सुनने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे, बल्कि वो तेनाली रामा से जलते थे, बिकॉज जो किंग था वो तेनाली रामा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था. तो जब ये आइडियाज़ सब अपने एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे पैडी कल्टिवेशन के लिए, तो जो तेनाली रामा था वो एक कोने में शांति से खड़ा हुआ था. और जब राजा ने उसे बोलने को कहा और उसने अपना आइडिया दिया, तो जो वहाँ के कोर्टियर्स थे उन्होंने उसकी मजाक बनानी शुरू कर दी थी. द कोर्टियर्स इन द कोर्ट वर नॉट ईगर टू हियर तेनाली रामाज आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन. They were jealous of him as the king liked him very much. They started ridiculing and making fun of his idea. Next question है The king never realized his mistake and continued to stay angry with the queen. जो राजा था उसे अपनी गलती का एहसास कभी भी नहीं हुआ और वो रानी से गुस्सा रहा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. जब तेनाली रामा से उसकी बात हुई, तेनाली रामा अपना आइडिया समझा रहा था, तो किंग को भी उबासियाँ आई, उसने भी यौन किया. तो तब तेनाली रामा ने उससे पूछा क्या आपको कोई भी ऐसा इंसान पता है जो यौन नहीं करता हो. तो किंग को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई और वो क्वीन के पास गया और उसने उससे सॉरी कहा. द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन तेनाली रामा आस्क्ड हिम इफ ही हैड नोन एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु कुडंट yawn. He understood that yawning was not a sign of disrespect and asked for the queen's forgiveness. Thank you. Keep learning.